परेशानी आनी वो बंदा साड़ी परेशानी सुनी तो गलबात कर ही सके क्योंकि हर टाइम अगर तुम फोन करा तो उसको कैबिनेट में बैठे हो उधर चला दी मीटिंग आज तुम फोन पर फोन बाद में जैसे आना जी एमएलए साहब थोड़ा फोन ही चुकी है कुछ बंदे आने जी सिर्फ मेरा ही चुकने कुछ और। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कालाकोट सुंदरबनी के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह जी हैं और आज इन्होंने कालाकोट के अंदर पूरे व्यापार मंडल की मीटिंग ली और क्या कुछ व्यापारियों का कहना है और क्या कुछ जो लोग बाजार के अंदर रहते हैं उनका क्या कुछ कहना हम इनसे जानेंगे और भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपने व्यापार मंडल की पहली बार जीत कर आए और आप यहाँ पर मीटिंग ली व्यापार मंडल की, क्या कुछ व्यापारियों की डिमांड्स जो हैं वो रही आपके समक्ष? देखिए इलेक्शन के बाद आज ही हमारा व्यापार मंडल के साथ बैठना हुआ। सभी लोग यहाँ पे सभी व्यापारी यहाँ पे आए हुए थे, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, इन्होंने अपने मुद्दे मेरे सामने रखे, मैंने वो कोशिश की कि वो कोशिश करूँगा कि ये सारे मुद्दे हल करने की। देखिए समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी म्यूनसिपलिटी के काम ठीक नहीं हुए, नालियाँ हमारी गलियाँ नहीं बनी, उस सभी पे चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे एक शमशान घाट है उस पर काम नहीं हुआ, बड़ी वर्स्ट कंडीशन है, उस पर चर्चा हुई। हमारे डिग्री कॉलेज में साइंस टीम नहीं है, उस पर चर्चा की गई। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है और एक्सरे नहीं हो रहे। अल्ट्रासाउंड के लिए प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे लोगों के, क्योंकि व्यापार मंडल ने आज बड़ी खुल के अपनी सारी बातें रखी और मैंने सारी ये नोट की हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगर असेंबली जब जनवरी से असेंबली हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ये सारी बातें रखेंगे। जिस तरह से देखा जाए कालाकोट बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अभी तक यहाँ पर अगर बात की जाए हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, प्रोफेशन की बात की जाए तो सर्जन सिर्फ डॉक्टर वसीम आते हैं और फिजिशियंस और आर्थो पेडियाट्रिक कोई भी जाए यहाँ पर इस समय अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर लगा लो आप, कोई भी यहाँ पर इस समय डॉक्टर के जो है वो नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वसीम को छोड़कर। क्या आपका रोल रहेगा, क्या यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे, इन लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतर पाओगे? देखिए ये मैंने 2 मीटिंगें लगातार सब डिस्ट्रिक्ट की ली, जिसमें सारा स्टाफ बैठे थे, सारे ऑफिसर्स बैठे थे, बीएमओ भी बैठे थे। मैंने जहाँ जहाँ पे शॉर्टेज है, जो जिस डॉक्टर की शॉर्टेज है वो मेरे पास सारी डिटेल आ गई है। 63 में क्या है, मोगला में क्या है, यहाँ पे क्या है, सुंदरबनी हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे किस किस चीज़ की शॉर्टेज है। तो अगर देखें तो स्टाफ की बहुत कमी है, ये सच बात है। हमें स्टाफ बहुत कम है हमारे पास। हमारे स्कूलों की अगर कंडीशन देखें तो स्कूलों में स्टाफ बहुत कम है। तो ये बातें सारी सरकार जब असेंबली लगनी है तो सरकार के समक्ष रखी जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टाफ मिले ताकि हमारे यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिल सके। जिस तरह से देखा जाए म्यूनसिपलिटी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से व्यापारियों ने कहा कि अभी तक हमारी जो गलियाँ हैं, जो नालियाँ हैं और भी बड़े सारे काम जो हैं उन्होंने बताए। जिस तरह से वार्ड नंबर अगर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर किसी एक व्यापारी द्वारा कहा गया कि हमारी वार्ड नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया लगा है और बाकी का पैसा कहाँ गया, कैसे यूज़ किया गया वो हमें अभी तक जो है वो नहीं पता चला। क्या अब आप जब आपको यहाँ पर लोगों ने जिता कर लाया है, क्या आगे भी ऐसा ही होगा या फिर उस पर जो है वो रोक लगाई जाएगी और जो फंड्स हैं वो हर वार्ड को जो है वो बराबर इक्वल करके दिए जाएंगे? देखिए मेरे से पहले क्या प्लानिंग हुई है जी मुझे पता नहीं। बड़ी चाह के साथ हमने ये म्यूनसिपलिटी बनाई थी और बड़ा सोचा था कि हम बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी, बड़े अच्छे काम होंगे, हम भी कालाकोट की जो मार्केट है ये भी अच्छी से दिखेगी। लेकिन बदकिस्मती लोगों की कि ये हम पे काम नहीं हो सके। कारण क्या रहा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे से पहले जो प्लानिंग क्या हुई है वो मैं उसके पे चर्चा भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे होते हुए जब भी प्लानिंग होगी मैं व्यापार मंडल को साथ रख के लोगों को बुला के इनके ही मुताबिक काम करेंगे ताकि ये लोग जो काम बता रहे हैं वो काम हो जाए। जिस तरह से देखा जाए कालाकोट की सड़कों की अगर बात की जाए, कुछ एरिया म्यूनसिपलिटी के भी पड़ते हैं। जिस तरह से वार्ड नंबर 5 की तरफ रोड जाती है, वार्ड नंबर 3 की तरफ भी रोड जाती है, वो रोडें जो हैं उनकी कहीं ना कहीं खस्ता हालत है। अगर देखा जाए तो ब्लैक टॉपिंग भी जो है वो नहीं हुई है। ओवरऑल पूरे कालाकोट की बात की जाए, कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, सब डिवीज़न कालाकोट की बात की जाए तो वहाँ पर भी हैं बड़ी सारी सड़कें ऐसी हैं जिनकी खस्ता हालत है और जो ब्लैक टॉपिंग है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बात मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो रोडें जिनकी आप बात कर रहे हैं, पीएमजीएसपी की जो सड़कें बनी हैं वहाँ पे 5 साल की मेंटेनेंस ठेकेदारों की है और ठेकेदार मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
मेरा डिपार्टमेंट से बार बार मैंने ये कहा डिपार्टमेंट को, इनको कहो कि भाई ये करो, अगर नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट कराएंगे इनको। मैं उनको कहूँगा रिकमेंड करो इनके लिए ब्लैक लिस्ट के लिए, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, अब तो ब्लैक टॉप नहीं होगी, लेकिन आने वाले सीज़न में मैंने कोशिश करनी है कि जो मेंटेनेंस का जो भी मेंटेनेंस इनकी रही है ये मेंटेन करेंगे अपनी अपनी सड़कों को, ताकि हमारे लोगों को सुख मिल सके, इन रोडों को अच्छी रोडें मिल सकें। जी शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ ठाकुर रणधीर सिंह, इनसे खास बातचीत की गई। आज म्यूनसिपलिटी की मीटिंग थी और म्यूनसिपलिटी कालाकोट के अंदर जितने भी व्यापारी थे वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे थे और सब ने अपनी अपनी समस्याएं जो हैं इनके समक्ष रखी हैं। और ठाकुर रणधीर सिंह ने इनको आश्वासन दिया है कि हम जो है आपकी सड़कें जो हैं वो जरूर, जो जितने भी काम हैं वो जरूर पूरे करेंगे। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर, और मैं आपका भाई तुष।